Hi everyone, I am Tanmay and here I will discuss about content creation. So, what is content creation? अगर आपने पास्ट 24 आवर्स में कोई भी आपकी पोस्ट या आपका वीडियो अगर आपने किसी सोशल मीडिया ऐप पे अपलोड किया है, यू आर द कंटेंट क्रिएटर। बट कंटेंट क्रिएशन कितने टाइप्स का होता है? तो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन चार टाइप्स का होता है। फर्स्टली एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल, एंटरटेनमेंट एंड मोटिवेशनल, ठीक है। एंड देर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म फॉर अपलोड यार सोशल मीडिया। अगर कोई इंसान है जो दुनिया के किसी भी कोने में और उसे आपका कंटेंट देखना है तो इजीली एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया हमें क्या ऐसे देता है कि हमें कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए। सो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन इज नॉट जस्ट फॉर फेम और फॉर अर्न मनी। डिफरेंट, no doubt you can earn money by content creation and there are multiple ways to earn money by content creation, ठीक है। लाइक आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, आप प्रमोशन कर सकते हो, आप बहुत कुछ चीज़ें ऐड प्रमोशन वगैरह सा है वगैरह है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जिससे आप पैसा कमा सकते हैं बाय द विद द हेल्प ऑफ कंटेंट क्रिएशन। बट इन सबको साइड रख के अगर आप ये सोचोगे कि मुझे कंटेंट क्रिएशन सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए नहीं, फेम बनाने के लिए नहीं, लेकिन मुझे खुद को डेवलप करने के लिए, मेरी खुद की कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करने के लिए, मेरी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, अगर आप ये सोच के करोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। तो कंटेंट क्रिएशन हेल्प कैसे करता है कि हमें कम्युनिकेशन अपनी स्किल इन्हांस करने के लिए, ठीक है। अगर आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं या फिर फैमिलीज के साथ मिलते हैं, तो हम बेसिकली हम डायरेक्ट हिंदी में या फिर मराठी में बात करते हैं, लेकिन हम कभी इंग्लिश में बात ही नहीं करते। सो और कहीं पे बात भी कर दी ना तो लोग हंसते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं। तो ये सब मत सोचो कि लोग हंसेंगे, ये सब इन सब का भी थोड़ा आपको सोशल एंजाइटी है ना, तो अपने बेडरूम में जाओ, कैमरा सेटअप करो एंड आपके पास मोबाइल है, आप जस्ट वीडियो अपलोड शूट करो, आप इंग्लिश में बोलो, थोड़ा कम्युनिकेशन आपको पता है कि आपकी वोकैबुलरीज अच्छी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है। तो धीरे धीरे अगर आप 15 दिन अगर डेली वीडियो अपलोड करते हो और आप पहले दिन का वीडियो और 15वें दिन का वीडियो अगर आप कंपेयर करते हो तो बहुत बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। सो और ये होता है, ऐसे होता है। सो एंड कंटेंट क्रिएशन से आप पैसे तो अर्न कर सकते हो और आपका कॉन्फिडेंस। वैसे तो हम डायरेक्टली अगर आपको 5,000 लोगों के सामने बैठा दिया और कहा कि इन सबके सामने आपको सेमिनार देना है, कुछ बताना है, स्पीच देनी है, आप नहीं दे पाओगे ना। सो पहले आपको अपने रूम में खुद के सामने बोलना सीखना है। जैसे कैमरे के सामने बोल सकते हो या फिर अपने क्या आईने के सामने बोल सकते हो, लेकिन अगर आईने के सामने बोलोगे तो आप अपलोड नहीं कर सकोगे वीडियो। तो जैसे मैं कैमरा के सामने देख के बोल सकता हूँ, तो मैं इसे अपलोड भी कर सकता हूँ अपने चैनल पे। अगर मैं खुद देख सकता हूँ, चाहे मुझे ये वीडियो कोई लोग देखे या ना देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे अपना ग्रो करना है, मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करनी है, तो मैं खुद तो करूंगा ही ना। चाहे लोग देखे या ना देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे लोग हंसेंगे, लोग कुछ बोलेंगे, ये मत सोचो कि कुछ लोग क्या कह रहे हैं, बस स्टार्ट करो। अगर मैं इस कैमरे के सामने बोल सक रहा हूँ या फिर अपनी आइडिया शेयर कर सक रहा हूँ, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, कल जाके मैं अपने चार दोस्तों के साथ ये समझा सकूंगा, अपने क्लास में समझा सकूंगा, कॉलेज में समझा सकूंगा, बड़े सेमिनार ले सकूंगा। तो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे को मेरा स्पीच सुनना लोगों को पसंद आ रहा है। तो दैट द स्किल मैं आई हैव। तो लोगों को पसंद आ रहा हूँ मैं, इसका मतलब लोगों को पसंद है कि मैं स्पीच कैसे देता हूँ, मेरा समझाना, मेरा टीचिंग स्टाइल लोगों को पसंद है। तो ये स्किल है ना मेरे पास, तो ये स्किल बिल्ड होगी। आप सबने आशीष चंचलानी के बारे में तो सुना ही होगा। बेसिकली क्या है, कंटेंट क्रिएशन हमें अपना पर्सनल ब्रांड लॉन्च करने में भी हेल्प करता है। कंटेंट क्रिएशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे बना कर देता है या फिर अपने ग्रो कर देता है। बट अगर आपको फ्यूचर में, अगर आपके कई लोग होंगे जिसको अभी अपना खुद का बिजनेस करना होगा, एंटरप्रेन्योर बनना होगा, खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा, तो कंटेंट क्रिएशन हेल्प्स यू। कैसे मैं बता दूँ, अगर आशीष चंचलानी को सभी जानते हैं, लेकिन उनका भी एक परफ्यूम ब्रांड है। उनका प्रोडक्ट की सेल इतनी क्यों हुई है? क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा है इस वजह से नहीं, बल्कि वो आशीष चंचलानी का प्रोडक्ट है इसलिए उसकी सेल हुई। तो उसने ऐसी खुद की वैल्यू बना के रखी, उसके उसके फेस की वैल्यू है। तो उसके प्रोडक्ट, अगर एक मामूली इंसान अगर वो ब्रांड लॉन्च करता तो उतनी सेल नहीं होती, क्योंकि लोग उसे पहचानते ही नहीं, और शायद उस बंदे को कोई हायर करना पड़ता, कंटेंट क्रिएशन, एड चलाने पड़ते, तब जाके ये सब होता। लेकिन
ऑलरेडी अगर यू हैव कंटेंट क्रिएशन बैकग्राउंड, सो इट विल मेक 10x फास्टर देन द विदाउट कंटेंट क्रिएशन, राइट। सो कंटेंट क्रिएशन आपको इसमें भी हेल्प करता है। और डेफिनेटली यू कैन अर्न मनी बाय कंटेंट क्रिएशन। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं बराबर से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो यही मेरी स्टेज है, मेरी स्टेप्स है। अभी धीरे 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 मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँगा और साथ रहे मेरे। और बस यही कहना था, और कुछ नहीं। और कंटेंट क्रिएशन आपको ये सब हेल्प करता है, तो प्लीज़ स्टार्ट करो कंटेंट क्रिएशन। कोई कह रहा है कि मत करो, ऐसा कोई तो कहता ही नहीं मत करो, बट लोग हंसते हैं कि कहते हैं कि ये क्या वीडियो अपलोड करते रहता है, ऐसे वैसे वीडियो अपलोड करते रहता है। पर उनकी मत सुनो, कि ग्रो आपको करना है ना, तो आपको ही करना पड़ेगा। लोग तो बोलेंगे, और लोगों को बताओ मत। पहली बात तो लोगों को बताओ मत, कि लोग मजाक उड़ाते हैं, लोगों को बताओ मत। बस रोज एक वीडियो शूट करते जाओ, अपलोड करते जाओ, बस। और क्या है, लोगों को बताओ मत, अपना काम अपने करते रहो। चाहे व्यूज आए या ना, खुद अपने व्यूज के लिए मत करो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका नॉलेज 19-20 है ना तो चल जाएगा, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्टैंडर्ड 20 ही होना चाहिए, समझे। सो अगर आपको किसी को मतलब आपके पास वो स्किल है किसी को समझाने की, कि अगर आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो या फिर किसी वीडियो देख रहे हो और खुद लर्न करके किसी को समझा रहे हो, तो ये स्किल आपके पास है ना, तो दैट्स द थिंग। सो इसके लिए कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, क्योंकि आगे चल के ये तो बहुत बहुत, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन अब सिर्फ फेम के लिए नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें जॉब्स वैकेंसी वगैरह जैसे काम कर रहे लोग, क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली है कि पहले तो पैसा नहीं आता, व्यूज नहीं आते, बहुत डिमोटिवेट होते हो। मेरा बताता हूँ कि मेरा 2 साल पहले एक यूट्यूब चैनल था AI टिक्स के बारे में, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करके उसको छोड़ दिया है। अभी भी मेरी वीडियोस है वहाँ पे, बट मैंने अभी वो बंद कर दिया है। शायद मैं भी सोचता हूँ कि अगर मैंने वो बंद ना किया होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता, कि आज मैं बहुत बड़ा होता और कुछ और कर रहा होता। बट कंटेंट क्रिएशन में आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना है, बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ करना है, क्योंकि व्यूज नहीं आते, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो कि क्या ये लग रहा है कि रोज उठो ये कैसा, रिसर्च करो। क्योंकि आप कंटेंट क्रिएशन करते हो ना, तो आप एडिटिंग आपको सीखनी पड़ती है, आपको खुद को अपलोड करना पड़ता है, आपको खुद रिसर्च करना पड़ता है, खुद अपना स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, खुद शूट करना पड़ता है, उसके बाद रिकैप भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें खुद को हैंडल करनी पड़ती है अकेले में। तो ये सब आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आप बाकी जॉब वगैरह भी करते हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट वगैरह हो जैसे मैं हूँ, तो ये आसान नहीं होता। तो होता है, लेकिन हो जाएगा। अगर थोड़ा सा 1-2 घंटा निकाल भी लिया और एडिटिंग सीख लिया और ऐसा वैसा थोड़ा करके अगर कर भी लिया तो हो गया, तो कुछ क्रेजी नहीं हो जाएगा। कि अगर बन गए बड़ा हो जाते, ठीक है, थोड़ा फेम मिल जाता है, थोड़े व्यूज अच्छे आ जाते, तो अच्छा नहीं हो जाएगा। और आपको थोड़े बहुत तो पैसे मिले, आप इंस्टाग्राम रील्स बनाओ या फिर कुछ भी यूट्यूब पर वीडियोस बनाओ, तो ये पैसे के लिए नहीं, बट खुद को डेवलप करने के लिए तो भी बनाओ। आपका कोई भी प्रोफेशन होगा, आप इंजीनियरिंग कर रहे होगे या फिर कोई भी आपकी BSc वगैरह कुछ भी कर रहे होगे, तो उसके लिए आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो इंटरव्यू देने चाहोगे तो कुछ तो उसके सामने जाने से पहले आप कुछ तो करेंगे ना, कि आपका स्टाइल कैसे है चलने का, आप बात कैसे करते हो। आपका नॉलेज बाद में डिसाइड होगा, लेकिन आप पहले बोलते कि क्या हो ये डिसाइड करेगा। कि वो सोचेंगे ना डायरेक्टली कि आप बोल कैसे रहे हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं। सो एंड इन दिस एरा 2026, कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, ठीक है। तो मैं भी ट्राई करूंगा कि इसके आगे थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा बोलूँ और हिंदी को थोड़ा अवॉइड करूँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स इट, एंड सी यू गाइस, सी यू टुमारो, एंड लव यू गाइस।